हम पिछले क्लास में बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और उसमें बताए थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए पी और क्यू दो वैसे पूर्णांक विद्यमान हैं जिसके लिए ए बराबर सूत्र हो जाता है क्यू और आर। ऐसे ही विद्यमान है कि जिसके लिए ए बराबर सूत्र हो जाता है बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला हम बताए थे, ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसके बाद में ये बताते हुए हम कुछ सिद्ध करवाए थे यहाँ पे, ये सब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हम सिद्ध करा दिए थे। अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किस रूप का होता है? 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये घन का बात किया जा रहा है। किसके बात किया जा रहा है? ये घन का बात समझिएगा। क्या यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में वर्ग कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और ये बात किसका किया जा रहा है? घन का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? ये घन का। देखेंगे कैसे बनेगा, क्या सिद्ध करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। क्या दर्शाना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि इस रूप का होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मानना होगा। मानेंगे, माना एक कोई धनात्मक, ये सम विषम का बात नहीं किया है, ये केवल बात किया है किसी धनात्मक पूर्णांक का। मतलब सम विषम में क्या होता है कि सम का मतलब हुआ 2 से कटने वाला, अब विषम का मतलब हुआ 2 से नहीं कटने वाला। लेकिन ये बोला है कि कौनो धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये इस रूप का आ जाएगा। तो ये सम विषम का बात नहीं किया है, केवल धनात्मक पूर्णांक का बात किया है। तो मान लेते हैं एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर बताइए क्या मानेंगे? 9, क्योंकि उसमें गुणा कितना का किया है? 9 का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? ए बराबर सूत्र क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आर लेकिन छोटा होता है बी से। तो ए बराबर, अब बोलिए क्या हो जाएगा? 9q प्लस आर। अब यहां पे क्या लिखाएगा? जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर लेकिन छोटा बी। जब यहां बी होता था तो बी लिखा जाता था, बी के जगह पे क्या है? तो छोटा होगा 9 से। अब यहां पर लेकर चलेंगे, लिखेंगे, ये हो गया इतना।
लिखेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट कहां तक होगा ये 8 तक होगा। कहां तक होगा 8 तक। अब लेकर चलेंगे इसमें सूत्र से। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ये सब रखेंगे ना। तो आर बराबर हम रखना चालू कर रहे हैं। ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 0 रखने पर, अरे ऐसा 2 गो क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, ये तीसरा बन रहा है। आर बराबर 0 रखने पर ए बराबर हो जाएगा 9q प्लस 0, या ए बराबर हो जाएगा ये 9q। ए बराबर कितना हो गया 9q। अच्छा ये एक बात बताइए, वो धनात्मक पूर्णांक का घन का बात किया है ना, तो ये घन तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब, एक का क्यूब बराबर 9q का क्यूब, एक क्यूब बराबर 9 9 81, 81 9 700, 29q का क्यूब, या एक क्यूब इसको लिख सकते हैं का 9 गुना 81 क्यू का क्यू। याद कीजिए इससे पहला क्वेश्चन हम यही हो रहा था। अब बताइए एम बराबर हम क्या मान लेंगे 81 क्यू का क्यू। लिखेंगे माना एम बराबर 81 क्यू का क्यू, तो इसीलिए एक क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9m, 9m। चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे छोड़िए ना, ऐसे छोड़ने दीजिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9, ए क्यू बराबर 9m। अब बताइए अब आर बराबर कितना रखेंगे 1 रखने पर। अब आर बराबर 1 रखते हैं, अब इस क्वेश्चन का काम नहीं है, आर बराबर 1 रखिए। तो ए बराबर 9q, आर के जगह पे जब 1 रखेंगे तो अब 9q प्लस क्या हो जाएगा ये 1, 9q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन कीजिएगा तो 1q बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे यू जाएगा एक ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको उसी पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर 9q का होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 गुना 9q गुना 1 इंटू 9q प्लस 1। समझ में ना कैसे किए हम। अब यहां पर 1q बराबर 9q का क्यू कीजिएगा तो 729 q का क्यू प्लस 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 प्लस 9 तिया 27q इंटू 9q प्लस 1, इससे गुणा कीजिए अंदर में। एक क्यू बराबर 729q का क्यू प्लस 1 प्लस 9 7 63 के 3 और 9 दूनी के 18, 18 6 24, 243q प्लस 27q। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, अच्छा क्यू क्यू में गुना होगा, हाँ क्यू स्क्वायर। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस एक को हम उधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक क्यू बराबर 729q का क्यू प्लस 243q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 1।
इतना में से देखिए ध्यान से 9 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? 9। तो 9 कॉमन ले लेंगे। बोलिए कि 27 भी तो कॉमन हो जाएगा। आप 27 कॉमन ले लीजिए। हमें किस रूप में लाना है? 9m, नहीं तो 9m प्लस 1, नहीं तो 9m प्लस 8। हमें 27 के रूप में नहीं लाना है, तो हम सिर्फ क्या कॉमन लेंगे यहाँ से? 9। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 इंटू, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 9 दूनी 18, 9 7 63, 27 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू, यहाँ पे बच जाएगा 1। अब इतना सारा को क्या मान लेंगे हम? m मानेंगे ना। लिखेंगे माना m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। तो इसीलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 9m, हतना को तो m मान लिए, आई क्या बच गया? प्लस 1। स्टेप समझ में आया ना ये? अब चलते हैं दूसरा स्टेप, इसका तीसरा। a बराबर नहीं, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस r है ना, तार के जगह पे हम क्या रख दिए? अब 2 लिखेंगे। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कीजिए। तो दोनों तरफ घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर बी क्यू है 9 न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू ना, या ए क्यू बराबर, ये फिर टूटेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पे। तो ये हो जाएगा 9 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 गुना 9 क्यू गुना 2 इंटू 9 क्यू प्लस 2, या ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यू प्लस 2 दूनी के 4 दूनी के 8 प्लस 9 तिया 27 दूनी के 54 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2। गुणा करेंगे अंदर, ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यू प्लस 8। ऐसा करते हैं, इस 8 को होने भेज देते हैं, इसका गुणा भी करते हैं ना। 4 36 और 9 5 45 और 3 48, 486, या क्यू क्यू में गुना होगा तो क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस क्या हो जाएगा? 8। बुझा रहे ना? खाली ABCD या 1 2 लिखे ना लोग कि तो ABCD खाली दिख रहा है, ऐसा ना बुझा रहा है। जो नया होगा तो ना तो बुझेबे करेगा। ये सब कुछ नए हैं इसमें। ए क्यू इतना में से क्या कॉमन हो जाएगा? अब लग रहा है ना ऐसा इतना में से क्या कॉमन हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 9 कॉमन 81 क्यू का क्यू प्लस 9 5 45 और 9 4 36। अरे होता है ऐसा, आप मैथ पढ़ने जाओ और शुरू दिन भारी मैथ पढ़ जाए, बोलो कहाँ आ गए बनी हम वहाँ कहाँ गल बनी, गलती इतना भारी भगाई। भारी कुछ नहीं के, भारी है जी, भारी कुछ नहीं के, लेकिन अब नया न मिला, नए नए में ये मिल गया। वो तो हाल कोनो लड़का एगो गाड़ी खरीदा था आदमी, और उसको बोला गया था कि देख गाड़ी गर्म नहीं होना चाहिए। तो मालिक उसका जब चला के ड्राइवर आया तो गाड़ी देखने गया और उस साइलेंसर में छू दिया।
ओकरा के बड़ी मार मारा ड्राइवर बाके कॉलर नहीं कि गाड़ी गरम ना होके के चाहिए। अरे भैया साइलेंसर था वो गर्म में होता है ना, बुझाया। हाँ चलो, ये क्या हो जाएगा वो 12 क्यू प्लस 8, इतना को क्या मान लेंगे हम, माना m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अहो बचवा, इसीलिए ए क्यू बराबर कितना हो गया 9m प्लस 8, इतना को मान लिए तो 8 है ना बचा। अब देखो यहां पर ए क्यू बराबर क्या आया है 9m, यहां पर ए क्यू बराबर क्या आया है 9m प्लस 1, यहां पर ए क्यू बराबर क्या आया है 9m प्लस 8। यहां पे 9m लाना था, 9m प्लस 1 लाना था और 9m प्लस 8 लाना था, तीनों आ चुका है। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, लिखेंगे चूंकि ए क्यू बराबर 9m कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यहां पे हटेगा नहीं, इस तरफ लिख देते हैं। इसीलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। आया समझ में? बोलिए कहाँ पूछना है इसमें से। हाँ ये कैसे आया, इतना में से 9 हम कॉमन लिए, तो 9 कॉमन जब लीजिएगा तो ये 9 के पहाड़ा इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो 9 के पहाड़ा में 81 बार में 729 आता है, तो ये 81 बच गया, कॉमन लिए हैं। गुणा कीजिएगा तो दोबारा ये वापस आ जाएगा। 486 था तो 486 में 9 से भागा दीजिएगा तो 54 आएगा। 108 12 9 108 जानते करते हैं, बुझा गया। और कहीं दिक्कत है बोलिए, दिक्कत है कोई, कहाँ दिक्कत है बोलो, ठीक है। आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और इसमें आता है, ये गलती लिखा हुआ है, गुणनखंड नहीं होता है, गुणनखंड वृक्ष। इसमें आता है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष बनाना बहुत आसान है। जैसे आपको कोई बोल देगा कि 30 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए, आपको गुणनखंड आना चाहिए। इसको कटाते चलिए, 2 से कटाइए, कितना बार में कटेगा 15 बार में। अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब कितना से कटेगा ये 3 से, तो क्या आ जाएगा ईजा। अब ये कटने वाला नहीं है, बस हो गया, बुझा रहे। फिर से दिक्कत है, 24 को कटाना है ना, चलिए 2 से कटाइए, कितना आएगा बोलिए 12। ये बात ध्यान देना है, जिससे कटाएंगे उसको पहले रखेंगे और जो आ रहा उसको बाद में, फिर 2 से कटाएंगे, कितना आएगा 6, ऐसे घेरते चले जाएंगे, फिर 3 से कटा देंगे, 2 से कटा देंगे, तो कितना आएगा। एक लग रहा है पेड़ जैसा कि यहां से रोपे ये ऐसे निकल रहा है, आए
96 का देखते हैं। 96 का 2 से घटाइए, कितना आएगा? 48। 2 से घटाइए 24, कितना आएगा? 24। 2 से घटाइए 12। 2 से घटाइए 6। 2 से घटाइए 3। अब नहीं कटेगा ना? आ जाएगा गुणनखंड बीसी बनाने। हाँ, चौथा 108 का अपने से बना लीजिएगा ना। कितना का? गुणनखंड वृक्ष बनाने आ जाएगा ना, कटाते चले जाना है। अगला आता है किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने का शर्त। किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने का शर्त। कौन सा संख्या 0 पर समाप्त होगा? मतलब लास्ट में उसका 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा करेंगे तो को 0 आएगा लास्ट में? ये 8 आया, 0 एको आया? नहीं, एको 0 नहीं आया। 3 गुना 3 गुना 2, तितरी के 9, 9 दूनी के 0 आया का? नहीं आया। लेकिन अब देखिएगा 2 गुना 3 गुना 7, देखिए 0 आ गया ना। 7 के 21 है, 21 दूनी के 42। लो अब ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, 5 गुना आ गया, 5 गुना 3 गुना 3, 5 तिया के 15, 15 तिया अब ये नहीं आ रहा है। 0 भी नहीं करता है का? आता है, 0 आता है। 0 वाला मटेरियल जब यूज होगा तब एटीएम से पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है? लेकिन सही पिन डालेंगे, ये नहीं कि खाली एटीएम लेके चले जाएंगे या कोनो पिन डालेंगे तो पैसा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। देखो अभी 0 निकलेगा इसमें से। 2 गुना 5 गुना 3, 3 15, 15 दूनी के, लो आ गया 0 लास्ट में। 4 गुना ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पचे आ गया 0 लास्ट में। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, गुणा करेंगे तो आएगा 200। आ गया 2 को 0 लास्ट में। 2 गुना 2 गुना 2 2 5 गुना 5 गुना 5, गुणा करेंगे तो आएगा 2 पर 3 को 0, 2000। अब ध्यान देना है कि 0 आ कैसे रहा है। 0 तभी आता है जब 2 और 5 का गुणनखंड मिलेगा। 2 और देखो अभी यहां तक जो हम बताए थे, इसमें 2 लिए थे तो कब 5 लिए थे, दोनों को एक के साथ कोनों में नहीं लिए हैं। देख लो, इसमें खाली 2 था, इसमें 2 था लेकिन 5 नहीं था, इसमें 2 था 5 नहीं था, 5 था तो 2 नहीं था। 2 और 5 जैसे ही एगो आया, एक गो एगो 0 लेके आ गया। 2 और 5 का अब बोलोगे ही तो 2 को 2 आया है, तो ये 5 तो अकेले आया है। जैसे ही 2 को ही जोड़ा लगा 2 को का, एगो 0 आ गया। हेजा 2 2 गो के 2 2 2 5 के जोड़ा लगा तो को 0 आया। हेजा 3 3 गो के जोड़ा लगा तो को 0 आया। यानी कि हमें फालतू चीज की जरूरत नहीं है, हमें ये कौन सी चीज की जरूरत है? 2 और जो गो 2 5 का जोड़ा लगेगा तो गो 0 आएगा। तो कभी भी किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने का शर्त है 2 और 5 का युग्म। कोई भी संख्या 0 पर तब ही समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का युग्म शामिल हो। जैसे 2 गुना 3 गुना 5 बराबर क्या आता है? 30। तो 0 आया कि नहीं आया? तो इसमें युग्म को बना था? युग्म था इसमें 2,5। 2 गुना 2 और 3 गुना 5 गुना 5, तो इसका गुणा करने पर आएगा 3 पर 2 को 0, 300। अब इसमें युग्म देखिएगा, इसमें युग्म देखिएगा
तो 2,5 एगो बना, आ 2,5 एगो बना, यानी कि किसी संख्या के 0 पर समाप्त होना 2 और 5 की संख्या, 5 की युग्म पर निर्भर करता है। कभी भी किसी संख्या के 0 पर समाप्त होना 2 और 5 के युग्म पर निर्भर करता है कि क गो जोड़ा बन रहा है। जो गो जोड़ा बनेगा तवे गो 0 आएगा। आपको देखो बताते हैं, अगर बहुत सारा ऐसा दिया रहे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 8 गुना 2 गुना 6, अब कोई पूछेगा कि बताओ इसके लास्ट में क गो 0 आएगा, आप क्या कीजिए कि पूरा गुणा मत कीजिए, आप इसमें खोजिए कि 2 और 5 के जोड़ा को गो है। एगो है, ये है तो कुल तो फालतू चीज है। बात समझ में आया? क्या करें हमें, खाली आपको क्या खोजना है, 2 और 5 का जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा। जैसे 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कोई पूछेगा कि बताओ को गो लास्ट में 0 आएगा, को गो गिनिए, 2 या 5 गिन लीजिए ना, एगो 2 गो, अब तो कहीं है नहीं, 5 तो है, इसके लिए 2 है नहीं है, तो है नहीं तो 0 कहां से आएगा, तो को गो 0 लास्ट में आएगा इसका। आगे समझ में अब बोलो। कुछ कॉन्सेप्ट आता है केवल 2 संख्याओं के लिए। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। केवल 2 संख्याओं के लिए कॉन्सेप्ट होता है, केवल 2 संख्याओं, हाला नहीं, केवल 2 संख्याओं के लिए, केवल 2 संख्याओं के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और नहीं तो एक और तरीका से इसको लिखता है, ये फॉर्मूला है, नहीं तो इसको और तरीका से लिखता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एलसीएम में एचसीएफ से भाग दीजिएगा, अगर एलसीएम में एचसीएफ से भाग दीजिएगा, एलसीएम में एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। हम दोनों का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, 2 संख्याओं का एलसीएम 30 है। 2 संख्याओं का एलसीएम 30 है। निम्न में से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। खोल दे, खिड़की खोलो।
वो भी खोल दो खिड़की जाके। निम्न में से कौन सी संख्या इसका एचसीएफ नहीं हो सकता? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 40, नहीं ऑप्शन दिया है 240, एचसीएफ नहीं हो सकता है, 30 है ना ये, 7, 2 और सी में दिया है 3 और डी में दिया है 5। बोलेगा कि इसमें से कौन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है कभी भी? बताइए कौन नहीं हो सकता है? कभी भी अगर एलसीएम में एचसीएफ से भागा दीजिएगा तो कटना चाहिए। 2 से तो कट जाएगा 30, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 30 में से इसका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है? बात समझ में आ गया? क्या करें हम? हैं? दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। दूसरा का एग्जांपल, ये इसके लिए एग्जांपल ये था। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 300 हो, 300 है। यदि इनका एलसीएम 150 हो तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? 2 गो संख्या है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 300 और एलसीएम कितना दिया है? 150। तो एचसीएफ पूछा है कि कितना होगा। एचसीएफ पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बताइए? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। कितना दिया है बोलो? 300। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 300 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 300 और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम बराबर दिया है 150। तो क्या पूछा है? एचसीएफ बराबर व्हाट? एचसीएफ बराबर व्हाट? चलिए बनाते हैं। एचसीएफ कैसे आएगा? लिखेंगे सूत्र से। अभी तुरंत अभी सूत्र को लिखवाए थे। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओहो बचवा, एलसीएम कितना दिया है? 150। एचसीएफ तो ज्ञात न करना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 300। या एचसीएफ बराबर 300 बटा में 150 और ये कटेगा 2 बार में। एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 2। एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 2। हो गया? आया समझ में? बोलिए कहां दिक्कत लग रहा है? दिक्कत है कोई? दिक्कत है? नेक्स्ट अब आता है भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम, बाटा में एलसीएम निकालना। जैसे ऐसे 1/2, 3/4, 5/6। इसका एलसीएम क्या होगा? चाहे पूछ देगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला आता है भिन्नों का एलसीएम
बराबर अंशों का एलसीएम बटा में हरों का HCF। अंशों का एलसीएम बटा में हरों का HCF। अंशों का एलसीएम बटा में हरों का HCF। जैसे एग्जांपल लेते हैं अब 2/3, 5/6 और 7/2, 7/3 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें, इसका एलसीएम ज्ञात करना है ना। चलिए बताइए अंश क्या है इसका। ऊपर वाला अंश होता है 2, 5, 7। तब चलो निकालते हैं अंशों का एलसीएम। तो अंशों का एलसीएम कैसे निकलेगा? 2, 5, 7 कटेगा नहीं तो गुणा हो जाएगा। 2 गुना 5 गुना 7, 5 दूनी के 10 और 10 7 70। एलसीएम कितना आ जाएगा? 70। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 70। अब निकालते हैं हर बराबर क्या है? 3, 6, 2, 3 है। 3, 6, 3। हर का क्या निकालना है? हरों का HCF। हरों का HCF। हम HCF निकालना बताए थे। छोटा से बड़ा में भागा दो। छोटा कौन है? 3। भागा देंगे 6 में, 3 दूनी के 6 कट जाएगा। अब ये 3 ही सही है, एक और 3 बचल है। 3 है कम 3, ये भी कट गया। HCF कितना आ गया? HCF बराबर आ गया 3। एलसीएम चाहिए। एलसीएम कितना आया है? 70। HCF चाहिए। HCF कितना आया है? 3। लिख देंगे इसीलिए 2/3, 5/6 और 7/3 का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा में हरों का HCF। कोई दिक्कत है? अंश का एलसीएम कितना आया है? 70। हर का एलसीएम के HCF कितना आया है? 3। आंसर। कोई दिक्कत? अरे बुझाया किस बना? ठीक इसका उल्टा होता है भिन्नों का HCF। तो भिन्नों के HCF में देखो, भिन्न का अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का HCF। अगर भिन्न का HCF पूछेगा तो ऊपर वाला यानी कि अंश का HCF निकलेगा और हर का क्या निकलेगा? एलसीएम। ठीक उल्टा हो जाता है। भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटा में हरों का क्या निकाल देंगे? अब हरों का LCM। समझ में रहेगा कर रहे हैं हमें? जो निकालना रहेगा अंश का वही निकालेंगे और हर का उसका उल्टा। जब भिन्नों का एलसीएम निकालना था तो अंशों का एलसीएम निकालते थे, और जब भिन्नों का HCF निकालना है तो अंशों का क्या निकाल रहे हैं? HCF। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 30/7, 15/14 और 5/7 का HCF ज्ञात करें। 30/7, 15/14 और 5/7 का HCF ज्ञात करें। चलो अंश क्या दिया है इसका?
30, 15, 5 दिया है ना। 30, 15 और 5। तो अंशों का क्या निकालना पड़ेगा? अंशों का HCF ना। तो अंश क्या है इसका? 30, 15 और 5। तो अंशों का HCF छोटा क्या है इसमें से? 5 और बड़ा क्या है? 30। 5 छके 30। कट जाएगा, कट जाएगा। अभी 5 से ही कटाएंगे किसको? अब 15 को। तो 5 ही आई 15 कट गया। यानी कि HCF बराबर कितना आ गया? HCF बराबर आ गया 5। अब निकालेंगे हर। हर क्या दिया है बताइए? 7, 14, 7। 7, 14 और 7। तो लिखेंगे हरों का LCM। हरों का LCM 7, 14, 7। 7 से कटा दीजिए 1, 2, 1। तो LCM बराबर हो जाएगा 7 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14। अब लिखेंगे इसीलिए कितना का LCM पूछा था? इतना का ना। 30/7, 15/14, 5/7 का HCF ना। HCF बराबर अंशों का, अंशों का HCF बटा में हरों का LCM। निकालेंगे इसे। चलो निकालो। अंशों का HCF क्या आया है? 5। और हरों का LCM कितना आया है? 5 बटा में क्या आंसर हो गया? आया समझ में? बुझाया कैसे बन रहा है? बोलो। आ गया एक्सरसाइज 1.2। क्या क्वेश्चन कर रहा है? पढ़िए। कर रहा है प्रश्नावली 1.2 में कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसे ही को कहा जाता है अभाज्य गुण संख्या। 6 दिया हुआ है। पहला का पहला में क्या दिया है? 140। इसको किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में ना। इसे अभाज्य गुणनफल, इसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है इसको? अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखाएगा? 140। अरे कुछ नहीं करना है, ऐसे आता है बनाने? आता नहीं से बनाने? 2 से घटाओ 5 से और 7 से लिख देंगे अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हो गया? बुझाया? ये भी हो जाए, इतना भी हो जाएगा। दूसरा, अरे एकदम ये बच्चा खचा वाला क्वेश्चन है ना। इसे
अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 2 से कटाओ, 2 7 14 आ 2 8 छोड़ दो छोड़ दो, उसी को बंद कर दो। 2 से कटाओ 39 ना, 3 से कटाओ 13, 13 से घटाओ 1, लिख देंगे इसीलिए अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल बराबर क्या क्या आया, 2 गुना 2 और 3 गुना, अरे बुझा गया ना, कोई दिक्कत है? और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो तीसरा, चौथा और पांचवा CW, HW नहीं, यही से बनाना है जब आएगा तो। जो है घरे हम जानती, घरे को बना लो बजट हो जाना। तो हमारा भरोसा है कि तू लोग घरे ना बनाएगा। अरे कबीर का वाणी क्या होता है, काल करो सो आज करो। तो बस अब आज करो सो अब ओकरा आगे नहीं, छोड़ दो, ओकरा आगे नहीं, परले मत लाओ। अरे कम से कम 500-500 रुपया दिए हो, परले ला दोगे तो पढ़ोगे किसे, पूछा रहे ना, परले मत लाओ। ना लिखब दू हम, हेजा तू लिखम, ओहो नहीं तो। निम्नलिखित समझो जी, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, फिर इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है। पहले तो इसका HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर हमें जांच करना है। पहला में क्या दिया है, 26 और 91, क्या बोला है, LCM बराबर व्हाट, और फिर क्या बोला है, HCF बराबर व्हाट। बहुत आसान है। हम लोग इसमें जो LCM HCF बनाएंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। किस विधि द्वारा बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 26 को लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 1, 91 को लिखेंगे 7 गुना 13 गुना 1। आप पढ़े होंगे मिले मिले से मौस, ना मिले से उस सब लस। तो यहां पे LCM बराबर हो जाएगा, पहले मिल कौची रहा है 13, एक बाद कौची कौची नहीं मिल रहा है 2 और कुछ नहीं मिल रहा है 7, गुणा करेंगे 13 दूनी के 26 और 26 में 7 से गुणा करेंगे 7 छक 42 और 7 के 21 4 25, 252। LCM बराबर कितना आ गया 252। अब निकालेंगे HCF। तो HCF बराबर मिले मिले से लॉस, क्या मिल रहा है इसमें 13, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 13। एक और ही मिल रहा है, एक को कम मत समझो, कभी कभी एक के मिलेगा। एक 182 आएगा। अरे ये दोनों कैसे LCM में सिर्फ निकला, समझ में आ गया? अभी खत्म नहीं हुआ, अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है क्या। लिखेंगे अब जांच,
जांच में क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है, लिखेंगे। अब जांच, जांच में क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्या क्या क्या है, 26 और 91। एलसीएम क्या है 182, या एचसीएफ क्या है 13। गुणा करेंगे, 13 दूनी के 26 के 6, कितना 2366। इसका भी गुणा करने पर आएगा 2366। गुणा कर लीजिएगा, आएगा ये। लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस जांच हुआ। अगर कभी नहीं आया तो क्या लिखिएगा, जांच नहीं हुआ मत लिखना, वहां पे तुम्हारा कोई गलती है। ये आएगा ही आएगा, ये नहीं कि नहीं आए तो लिख देना कि जांच नहीं हुआ। बुझा रहा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो बनाया हुआ है एलसीएम में सिर्फ कुछ ही है, गलत है। वो आएगा ही आएगा बराबर। अरे यार है समझ में, 510 और 92 कितना दिया है, 510 और क्या बोला है, एलसीएम बराबर वाट, और क्या बोला है, एचसीएफ बराबर वाट। लिखेंगे 510 बराबर आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। बोलोगे याद करके आए थे, अरे नहीं हम याद नहीं किए थे, हम तुम लोगों को ट्रिक बताते हैं। जाओ करो चालू। हम ट्रिक बताते हैं। एक में 510 था ना, 510 था ना, हम इनमें के जीरोवा हटा दिए तो क्या बच गया, ये 51। क्या बच गया 51। 51 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 17 गुना 3। एगो जीरोवा आया है, इसका मतलब कोगो 2 5 लाया है, एगो जीरोवा आया है, एक मतलब कोगो 2 5 लाया है एगो, तो एगो 2 लिख दिए या एगो क्या लिख दिए, हो गया। जैसे अगर आपको 850 को तोड़ना होगा तो फैक्टर करने का जरूरत नहीं है, जीरो हटा दो, क्योंकि जीरो के लिए 2 अब 5 एगो आ गया। अब 85 को तोड़ोगे तो 17 गुना हो गया। अरे समझ में। अब तोड़ना है 92 को, अब 92 का पहाड़ा याद होगा तब 23 का, ये टूटेगा 2 गुना 23, 2 गुना 23 गुना 1। अब यहां पे एक बात ध्यान देने लायक है, इसमें सब एक गो है। इसके पहला क्वेश्चन भी जो बनाए थे उसमें सब एक गो था, इसीलिए हम कुछ इसमें किए नहीं। लेकिन यहां पर देखो, अब यहां पर ये 2 गो आ गया, तब इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसको तो वो सही छोड़ दो, इसको हम बढ़ा के लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 23 गुना 1। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर जो मिल रहा है उसको। देखो बबुआ, इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 2 है। हम पहला दिन बताए थे एलसीएम निकालना। एलसीएम में ज्यादा पावर वाला घात लिया जाता है और एचसीएफ में कम पावर वाला। तो एलसीएम में 2 का घात ऐजा 1 है, ऐजा 2 के घात कितना है 2 है। तो अब बताओ हम ऐजा कितना रखेंगे एलसीएम में 2 के पावर 2। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो जो नहीं मिल रहा है वो सबको लिखेंगे। 3 5 17 है 23। अब ये 2 के पावर 2 का मतलब 4 4 3 12 12 5 60 60 गुना 17 गुना 23 करेंगे। और अब निकालेंगे एचसीएफ में अगर एक के संख्या है तो कम घात वाला संख्या लिया जाता है। यहां पे 2 के पावर 2 है, यहां पर कौन सी है
दो के पावर 1, तो 2 के पावर 1 लेंगे ना, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1। 3 तो मिल नहीं रहा है, 5 तो मिल नहीं रहा है, 17 तो मिल नहीं रहा, क्या मिल रहा है? 1। 2 1 कम 2 गुना 1, एलसीएम कितना आ गया? 2। इसका गुणा करने पर आएगा 23 46 0, ऐसा होगा ना। ये हो गया आपका आंसर। एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है यहां पर? जांच। क्या करना है? जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे? एलसीएम गुना, नहीं पहले सूत्र में क्या बोला है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जांच में लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। अहो बचवा, दोनों संख्याओं का गुणनफल में दोनों संख्या क्या क्या है? 510 गुना 92, एलसीएम है 23,460, एचसीएफ कितना है? 2। गुणा करने पर आएगा 0 का 0, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8 1, 9 23 दूनी के 46 है, ये भी आएगा 46 920। एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। क्या लिखेंगे? जांच। कौन बोल रहा नहीं हुआ रे? चुपचाप बैठ के पढ़ो, उल्टा पुल्टा तो उनको मत बोलो, पीटने लगेंगे तुरंत। अभी बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? बोलो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम HW देंगे कि CW। बना दें ना? ना और बन जाएगा ना? बोलो। क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। ये कौन से विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीसरा का पहला क्या क्या दिया है? 12 15 और 21। क्या बोला है? अभाज्य ऑफिस में छोड़ के आ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट और एचसीएफ बराबर व्हाट। एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है जैसा पहले बना था, बस इसमें जांच नहीं करना है। नहीं पता चल रहा है? इसमें भी एचसीएफ एलसीएम निकालना था, इसी विधि से बनाना है, फैक्टर विधि द्वारा। बस उसमें इसमें अंतर क्या है कि इसमें जांच नहीं करना है। तो 12 को तोड़ोगे तो 2 गुना 3 गुना 1, तो इसका पावर में लाओ इसको। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 1। 15 को तोड़ोगे तो 3 गुना 5 गुना 1, एक एक है, ये है तो पावर लिख दें इस पे। 21 को तोड़ोगे तो 3 गुना 7 गुना 1, एक एक है, ये है, पावर लिख दें इस पे। अब यहां पर आ जाएगा, इसीलिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2 लेंगे ना, क्योंकि 2 के पावर 2 है या नहीं है,
3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। हम क्या बोल रहे हैं कि जो मिलता है उसको ले लिया जाता है और जो जो नहीं मिलता है उस सबको लिया जाता है। दो तो ले लिए, दो मिला ही कहाँ था, तो दो के पावर 2 ले लिए, 3 3 3 मिला था तो 3 के पावर 1 में से 3 के पावर 1 ले लिए, 5 नहीं मिल रहा था, 7 नहीं, दोनों को ले लिए। 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना 2 और 3 गुना 5 गुना 7, गुणा करेंगे तो 17 के 21 दूनी का 42, 420। एलसीएम बराबर क्या आ गया 420। अब निकालना है HCF। HCF बबुआ HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए ना मिलता है उसको लिए जाए, जो मिलता है उसको खाली। दो तो मिल नहीं रहा है, केवल क्या मिल रहा है 3 के पावर 1 गुना 1 बराबर हो जाएगा केवल 3। हो गया आंसर। अब नहीं बनाएंगे आगे क्योंकि खाली बोला है कि ज्ञात कर लीजिए। बात समझ में आया? एलसीएम कैसे आया और एचसीएफ कैसे बुझाया बोलो। अगला में दिया है 17 23 और 29। 17 23 और 29 क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या बोला है एलसीएम बराबर व्हाट और एचसीएफ बराबर व्हाट। अब एक बात यहां पे ध्यान देना, यह अभाज्य संख्या है, तीनों के तीन क्या है एचसीएफ इसका 1 आएगा क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना आता है 1। और एलसीएम जो होगा इसका, एलसीएम जो होगा वो तीनों का गुणनफल होगा। चलिए देखते हैं 17 बराबर क्या लिखेंगे 17 के पावर 1 गुना 1। 23 बराबर क्या लिखेंगे 23 के पावर 1 गुना 1। 29 बराबर क्या लिखेंगे 29 के पावर 1 गुना लिखेंगे। इसीलिए एलसीएम बराबर 17 के पावर 1 गुना 23 के पावर 1 गुना 1, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29 ना 29 के पावर 29। चलो गुणा कर देना। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1 ना खाली मिल रहा है, और जितना आएगा ये आंसर होगा। आया समझ में बोलो? अरे दिक्कत है कोई? तो दिक्कत नहीं है तो ये वाला क्या रहेगा हो जाएगा ना, बुझे जाएगा? ठीक है जितना ही रहेगा।